हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 3.1 में पार्ट 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें। देखिए, अगर आप लोग यूपी बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और आप लोगों को क्लास 10th का पढ़ाई करना है तो आप लोग इस चैनल पर जुड़िए। इस चैनल पर आप लोगों का कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और एग्जाम के टाइम में आप लोगों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बताया जाएगा, आप लोगों को सिखाया जाएगा और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। साइंस और इंग्लिश के ट्रिक भी बताए जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए। तो हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था 3.1 में। अब आप लोग इस पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, कहा गया कि इन समीकरणों में बताइए कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। अगर संगत होंगे तो ग्राफी विधि से हल भी करना है। हमने आप लोगों को इससे पहले संगत और असंगत बताया था। हमने जब इंट्रोडक्शन बताया था, आपने अगर पिछला वाला पार्ट दोनों नहीं देखा हुआ तो उसको आप लोग जरूर देखिए ताकि सारी बातें आसानी से आप लोग समझ सकें। तो देखते हैं हम लोग पहले पहला नंबर समीकरण को हल करेंगे। अब चेक करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था ये समीकरण 2 दिया गया है। इसमें से पहला वाला ऐसे हम लोग लिख लेते हैं x + y, और हमने आप लोगों को बताया था बराबर के इधर करके लिखना है। ये बराबर के इधर 5 है, इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर इधर बचेगा 0। इसको आप लोग बना लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको 2x + 2y है। ये +10 को बराबर की इधर करेंगे तो -10 और इक्वल 0। हमने बताया था क्यों ऐसे करते हैं, इसके मूल रूप के हिसाब से इसको कर लेते हैं समीकरणों को। अब देखिए, दोनों समीकरणों से उनका जो मूल रूप है उससे तुलना करके हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग मान निकालेंगे a1 b1 c1 का। तो यहाँ से देखिए a1 हमारा हो जाएगा 1, इसका गुणांक b1 इक्वल हो जाएगा 1 और इसका c1 इक्वल हो जाएगा यहाँ का -5। ये हमने आप लोगों को निकालना बताया था। अब देखिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से हम लोग a2 b2 और c2 निकालेंगे। तो a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा ये y वाला जो गुणांक है तो 2 ही है, और c2 का गुणांक, ये c2 पूरा यहाँ का अचर संख्या जो होता है यानी कि -10। अब जब हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिया तो इसके बाद हमने कंडीशन आप लोगों को बताया था। कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। तो पहले ऐसे कर लेते हैं, लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल हम लोग निकालते हैं, a1 1 है अपान में a2 2 है तो 1/2 होगा। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1 1 है और अपान में b2 देखिए 2 है, और फिर देखिए c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1 देखिए -5 है और अपान में c2 -10 है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 5 से 10, 5 से एक बार में 5 और 2 बार में 10, यानी कि देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों आया। हम लोग कहेंगे इसलिए a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और ये बराबर है किसके, c1/c2 के। तीनों आपस में बराबर हैं। जब कंडीशन हमने आप लोगों को बताया था कि अगर तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं समपाती होंगी, और ये भी इसके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब हल होने वाला है
तो संगत होगा, यानी कि लिखेंगे हम लोग अतः समीकरण क्या होंगे, समीकरण संगत हैं। अब जब समीकरण संगत हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण संगत जब मिल गए तो कहा कि अगर संगत होंगे तो ग्राफी बीज से हल भी करना है, तो हम लोग ग्राफी बीज से हल करते हैं। अब देखिए ग्राफी बीज से हल करने के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लिया हुआ है, ऐसे आप लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे। अब करना ये है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को पहले तो आप लोग समीकरण से दो चार्ट बनाएंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि दो चार्ट बनाएंगे दोनों समीकरणों से और फिर उसी चार्ट से ग्राफ पर हल करेंगे। तो हम लोग चार्ट बना लेते हैं। ये यही दोनों समीकरण हैं। हम लोग दोनों समीकरणों से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, ये एक बार लिख लेते हैं। x + y कल दिया गया है 5। हमने बताया था y को एक तरफ रहने देंगे बाएं तरफ, बाकी को दूसरे तरफ भेजेंगे। तो y बराबर देखिए 5 पहले से x को इधर भेजेंगे तो -x हो जाएगा। अब इसके लिए एक चार्ट हम लोग बना लेंगे यहाँ। और हमने बताया था आप लोगों को चार्ट में कम से कम 2 मान या उससे अधिक रखेंगे, एक में x लिखेंगे एक में y। अब x के जगह पर अपने तरफ से अगर कोई मान आप लोग रखते हैं तो y का मान मिलेगा। मान लीजिए x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। फिर y का मान अगर x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे y का मान 3 होगा। एक चार्ट तो हमारा ये मिल गया। फिर देखिए दूसरा हम लोग इससे लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2x + 2y है, 2x + 2y = 10 है। हमको y बराबर लिखना है, पहले इसको इधर करेंगे तो 2y इक्वल हो जाएगा 10 - 2x और y इक्वल हो जाएगा 10 - 2x। 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा अपान 2। देखिए 2 नीचे से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, 2 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल होगा। y बराबर हो जाएगा यहाँ 5 माइनस यहाँ x, यही बचेगा 5 - x। हमने क्या किया, 2 यहाँ से भी कॉमन लिया तो इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ से 2 निकला तो x। अब देखिए x और y लिखेंगे। x का मान अगर हम लोग लेते हैं 2 तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा। अगर x का मान 3 लेते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा। इस तरह से हमने चार्ट बना लिया। अब हम लोग ग्राफ पेपर पर इसको बनाते हैं। तो देखिए 1 4 2 3 है, पहले इसको हम लोग बनाते हैं। 1 4 2 3, x में हमको जाना है 1, देखिए 1 + 1 तो y में 4, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक बिंदु, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर एक बिंदु लगा देना है। ये बिंदु क्या होगा, 1 और 4 होगा। फिर देखिए हमारा पॉइंट क्या था, 2 और 3, मतलब x में हमको जाना है +2 और y में +3। यहाँ पर एक लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 और 3। अब ये जो बिंदु हैं इनको मिलाते हुए हम लोग एक सीधी लाइन खींचेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग एक ग्राफ खींच लेंगे। देखिए तो एक हमारा ग्राफ ऐसे बन गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा बिंदु क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग 2 3 और 3 2, 2 3 हम लोग लिखते हैं। देखिए 2 और 3, 2 3 यानी कि यहीं पर होगा। हम लोग कलर चेंज करते हैं तो समझ में आएगा। 2 3 देखिए हमारा यही बिंदु है, 2 3 यहाँ, और 3 2, 3 और 2 यानी कि यहाँ पर होगा 3 और 2। सेम इसी पर वही वाली लाइन बनेगी। सेम हम लोग जो ग्राफ खींचेंगे अब, सेम देखिए इसी लाइन पर हमारा ग्राफ बन रहा है। ये 1 4 2 3, यहाँ 2 3 ये वाला भी इसी पर आया है। तो अब देखिए
ये रेखाएं समपाती वाला है, क्योंकि तीनों बराबर थे तो रेखाएं समपाती होंगी, मतलब रेखाएं एक ही पर बनेंगी। अब इस ग्राफ से हमको जब हल बताना तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो 2 3 यहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, एक ही बिंदु पर देखिए 2 3 पर 2 3 पर दोनों मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो हल होगा इसका एक हल 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 और 3 जब आप लोग लिखेंगे तो 5 होगा, और 2 और 3 यहाँ लेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 10 होगा, यानी कि हमारा जो हल होगा क्या होगा 2 और 3 हम लोग लिखेंगे। चूंकि ग्राफ एक दूसरे को 2 3 पर, या कहेंगे ग्राफ में उभयनिष्ठ बिंदु 2 3 हैं, इसलिए समीकरण का हल 2 3 हैं। यही आंसर हो जाएगा। या ऐसे आप लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 3, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। इसके अनेक हल होंगे, हम लोगों को एक लिख दिया, हम लोग एक लिखे x बराबर 2 y बराबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेम उसी तरह से करना है। देखिए x माइनस वाई इक्वल 8 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x माइनस वाई है, 8 को इधर करेंगे तो -8 होगा और इक्वल 0 लिख लेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा 3x माइनस 3y है, इसको इधर करेंगे तो -16 और इक्वल 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं। a1 बराबर हमारा होगा, देखिए 1, b1 बराबर हमारा होगा -1 और c1 बराबर हमारा होगा -8। फिर a2 बराबर हमारा होगा 3, b2 बराबर होगा -3 और c2 बराबर होगा -16। हम लोग चेक करते हैं, लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इक्वल 1/3 होगा, b1 अपान b2 देख लेते हैं -1/-3 होगा और c1 अपान c2 देख लेते हैं तो -8/-16 होगा। कैंसिल करके देखते हैं हम लोग इसको। 1/3 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये भी 1/3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 8 × 8, 8 दूना 16। 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये समांतर वाला इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। कहेंगे अतः समीकरण असंगत हैं। जब असंगत होंगे तब आप लोगों को हल नहीं करना है, केवल संगत के लिए हल करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। 2x + y - 6 इक्वल 0 समीकरण फर्स्ट है, और 4x - 2y - 4 इक्वल 0 समीकरण सेकेंड है। तो हम लोग लिखेंगे 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। वही a1 इक्वल देखिए हो जाएगा यहाँ 2, b1 इक्वल 1, c1 इक्वल -6, a2 इक्वल 4,
B2 इक्वल -2, C2 इक्वल -4। मान हमने निकाला। अब कंडीशन देखते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि A1/A2 इक्वल, देखिए 2/4 होगा, फिर B1/B2 इक्वल 1/-2 होगा। ये 2/4 को हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब 1/2 और 1/-2 दोनों बराबर नहीं हैं, तो तीसरा कंडीशन हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों जब बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल होता है। हल जब भी होगा तो संगत होंगे समीकरण। हम लोग कहेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए समीकरण क्या होंगे? संगत हैं। इसलिए समीकरण संगत हैं। अब जब समीकरण संगत हैं तो आप लोग जानते हैं समीकरण संगत के लिए क्या करते हैं? ग्राफ से हल करना पड़ेगा। तो हम लोग चार्ट बना लेते हैं दोनों समीकरणों से। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये वाला समीकरण है 2x + y - 6 इक्वल 0। तो हमको y के बराबर लिखना है तो इनको उधर भेजेंगे। y बराबर हम लोग लिखेंगे +6 हो जाएगा और ये इधर आया तो -2x हो जाएगा। चार्ट हम लोग बना लेते हैं। एक में x लिखेंगे, एक में y। x के जगह पर अगर हम लोग 1 लिख लेते हैं तो 1 का 2 में गुणा होगा 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अगर 2 यहाँ लिखते हैं तो 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। ये हो गया। समीकरण 2 से हम लोग लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ से देखिए 4x - 2y है, -4 इक्वल 0। ये सब उधर भेजेंगे तो -2y इक्वल होगा, ये +4 होगा, ये -4x होगा। यहाँ प्लस में होना चाहिए, माइनस है तो सबसे पहले माइनस में सब में गुणा हम लोग करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर आएगा भाग में तो 2 दोनों में कॉमन होगा और 2 से कैंसिल होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y बराबर ये -2 बचेगा और प्लस ये 2x। इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं। एक में x, एक में y। x के जगह पर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं 0 तो ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -2। अगर 1 ले लेते हैं हम लोग यहाँ 1 का 2 में गुणा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए 1, 4 और 2, 2 के लिए ग्राफ यहाँ हमने लिया हुआ है 1, 4। देखिए x में जाएंगे 1, y में 4, मतलब यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे, इसका नाम है 1, 4 और फिर 2, 2। x में भी 2 जाएंगे, y में भी 2 जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, 2। हम लोग लाइन खींच लेते हैं इसका ग्राफ। इन बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। आप लोग नीचे ऊपर जितना चाहेंगे खींच सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं -2। अब इधर नहीं जाएंगे, x में हमको 0 जाना था तो यही है, y में -2 नीचे होता है, यानी कि यहाँ ये हमारा जो बिंदु होगा ये हो जाए, ये बिंदु होगा 0 -2 और हमको लेना है देखिए 1, 0। x में जाना है 1 और y में कहीं नहीं जाना है, मतलब यहाँ होगा 1 और 0। हम लोग इसको ही मिलाते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं 2, 2 पर।
दो दो पर ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, देखिए यहाँ पर दो दो वाले बिंदु पर, यानी कि इस समीकरण का हल 2 और 2 होगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेदित करते हैं इसलिए समीकरण के हल 2 2 होंगे। अब 2 2 हल होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 2 y बराबर भी 2, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6, 6 में 6 घटाएंगे 0, दोनों साइड बराबर हुआ। यहाँ भी रखेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो +4 में से -4 घटाएंगे 0, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 इसको बना लेते हैं और ये हो जाएगा समीकरण 2। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान लिखते हैं हम लोग, a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा -2 और c1 बराबर हो जाएगा -2। फिर देखिए a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर हो जाएगा -5। हम लोग लिखते हैं चूंकि a1/a2 इक्वल हो जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2, b1/b2 इक्वल -2/-4, कैंसिल करेंगे इसको तो 1/2, दोनों बराबर हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए c1/c2 लिखते हैं तो -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5, 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। जब ये कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं होता है और समीकरण हो जाएगा असंगत, इसलिए समीकरण असंगत हैं। जब समीकरण असंगत होंगे तो हम लोगों को हल नहीं करना होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आप लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।